हमारे साथ मौजूद हैं। हमारा सेगमेंट मेरा पहला रोजा। जी उबैद ताहिर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाइए, कैसी गुजर रही हैं आपकी रमजान की रातें? जबरदस्त। नूरानी रातें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी गुजर रही हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। आप की ऐसी ही नूरानी रातें गुजरती रहें और तमाम आपके जो सुनने वाले हैं, जी आपके जो फैंस हैं, उनकी भी रातें ऐसी ही अच्छी और प्यारी और नूरानी और रहमतों वाली हों हमेशा। इंशाल्लाह ये हमारी दुआ है इंशाल्लाह ताला। बिल्कुल जी। अच्छा ये बताएं कि पहला रोजा डेफिनेटली रखा होगा, है ना? मेरा ख्याल है कि मैंने डायरेक्ट दूसरा ही रख लिया था। अच्छा। जाहिर है कहीं से तो आगाज होता ही है ना। जी बिल्कुल। बड़ी जिंदगी है अल्लाह ताला ने दी है, तो कहीं ना कहीं मुझे जहाँ तक मुझे याद पड़ता है तकरीबन कुछ 7 बरस के आसपास मैंने पहला रोजा रखा था। अच्छा माशाल्लाह, मतलब आपने भी जल्दी रख लिया था, 7 साल की उम्र में रोजा रख लिया था, राइट? जी हाँ, मतलब 7 से पहले ही मुझे लगता है 6 और 7 के दरमियान जो रमजान आया था उसमें रोजा रखा था। अच्छा, तो वो खुद से रखा था, घर वालों ने कहा था कि रोजा रखो? घर वालों की बात करें तो मतलब ये कि मैं वालिद साहब के साथ था और मैं घर से बाहर था। बहुत छोटी उम्र में घर से बाहर निकल गया था। अच्छा, सही। तो वो एक कहिए कि हॉस्टल लाइफ थी। अच्छा, सही। लेकिन ये कि मैं वालिद साहब के साथ ही होता था, तो वहाँ पे अगरचे और लोग थे हमारे इलाके के, लेकिन घर वाली बात इन्हें कि वालिदा नहीं थी वहाँ पे। सही। तो और बच्चे रखते थे तो शौक हुआ रखने का, तो फिर रख लिया गया। और वो पहला दिन तो चूंकि ज्यादातर कोशिश रही वालिद साहब की कि मैं सोते हुए गुजार दूं। अच्छा। लेकिन बड़े शहरों में जो है वो सोना इतना आसान होता नहीं है। हम लोग दिल्ली में थे, तो दिल्ली जैसे शहर में आप सो नहीं सकते। अच्छा, क्यों? ऐसा क्यों है? इसलिए कि वो एक तो रूटीन होती है आपके स्कूल वगैरह की। हाँ। और दूसरा ये कि वो जो एक खुशी होती है ना, वो आपको सोने नहीं देती। हाँ, ये तो है। तो उस वक्त का जो माहौल था वो आज के माहौल से बड़ा मुख्तलिफ था। तो फिर खास जो चूंकि अब वालिदा के पास होता तो शायद कुछ ज्यादा एहतमाम होता, लेकिन वहां पर भी एहतमाम किया गया। और जो खास तौर पे उस जमाने में, तो आज भी शायद होता हो, लेकिन एक उस जमाने में रूह अफ़ज़ा का बड़ा एहतमाम किया जाता था। शरबत का। बिल्कुल। तो उसमें खास जो फर्क पैदा किया गया वो ये कि रूह अफ़ज़ा में दूध मिलाया गया। अच्छा, सही। वो एक वो पता नहीं कौन सा फिर वो शरबत बन गया, गुलाबी सा। तो वो और ये है कि बाकायदा वो सफेद सा ड्रेस मैंने पहना हुआ था, बाकायदा वो प्रेस करवा के और बड़े उससे जो है ना किसी दूल्हे की तरह सजा के बिठाया गया। अच्छा, माशाल्लाह। दस्तरखान पे ब्लैक सी बास्केट थी और सफेद टोपी और सफेद कुर्ता सलवार या सलवार कमीज थी शायद। अच्छा, सही। तो फिर ये है कि वो सिलसिला चल पड़ा वो, लेकिन उसके बाद बड़े दिलचस्प वाकयात पेश आते गए पहले रोजे के बाद। अच्छा, क्योंकि फिर तो ये हुआ कि वो एक चीज रूटीन में आ गई। हाँ। और वो 2-3 दिन में एक आध रोजा रखना होता था। अच्छा। लेकिन पहले साल तो मुझे मेरा ख्याल है कि शायद ही कोई ऐसा रोजा गुजरा हो पहले रोजे के बाद कि जिसमें मैंने दिन में खा न लिया हो। अच्छा, सीरियसली? हाँ। अच्छा। वो असल में याद नहीं रहता था ना कि रोजा है। अच्छा, हाँ, सही। और क्योंकि 7 साल की उम्र है ना, मतलब ये काफी कम उम्री है। इसमें बच्चे को इतना ज्यादा किसी चीज का शऊर नहीं होता और वो मतलब रख लेते हैं, जबकि 12 साल पे फर्ज होता है, तो ये हो सकता है। इसमें कोई मसला नहीं है। जी बिल्कुल। जहाँ तक कम उम्री की बात है वो तो आज तक है। आज तक हम कम उम्र हैं। सही बिल्कुल। लेकिन वो चूंकि मुझे याद है कि वो इंतहाई गर्मियों के रोजे थे, शायद मई हो या जून हो, इस टाइप का ना। तो बड़ी गर्मी होती थी। तो अब दिल्ली में उस वक्त एक रिवाज होता था, अब तो बहुत बदल गया है सब कुछ, कि लोग जो हैं वो जोहर तक अपने काम काज वगैरह करते थे और जोहर के बाद आमतौर पे मस्जिद में मगरिब तक का वक्त गुजारते थे। अच्छा।
और उसमें वो ये करते कि जैसे कोई कुरान पढ़ रहा है और बाकी लोग जो हैं अगर कुछ सोना लेटना है तो वो भी मस्जिद में ही लेट गए वहीं पे, और या मस्जिद की खिदमत में लग जाते थे, मस्जिद की सफाई वगैरह करनी, उसकी जुटाइयाँ और दुरुस्त करनी, सफाई मतलब झाड़ू लगाने, ये मोहल्ले के लोग करते थे सब मिलके। और वो जो हमारे मोहल्ले की जो मस्जिद थी माशाल्लाह काफी बड़ी थी, उसमें हौज भी था पानी का। अच्छा, ग्रेट, जबरदस्त। तो वो पुराने मतलब मुगलों के दौर की बनी हुई आज तक है वो, कुछ तामीरात का इजाफा कर दिया गया है, लेकिन वो बेसिक जो स्ट्रक्चर है वो आज भी है। अच्छा अच्छा। तो अलबत्ता हौज अब नहीं है। तो वो वहां पर उसकी जो उसकी तैयारी में लग जाते थे, और मतलब ये कि जैसे हौज की सफाई वगैरह करना खास तौर पे, और दरिया बिछाना, और फिर इफ्तारी, फिर असर की नमाज हो गई तो असर के बाद तो एकदम माहौल ही बदल जाता था, क्योंकि होता ये था वहां पे कि मोहल्ले के तमाम घरों में जो कुछ भी बनता था, हाँ, तो वो पहुंचाते थे। अच्छा। हाँ, वो आता था मस्जिद में, और वहाँ पे फिर उसको मिक्स किया जाता था उन तमाम चीजों को। सही। और फिर वो मिक्स करके एक बड़ा सा एक थाल होता था जिसको तसला कहते थे। तसला सुना है कभी नाम? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सुना है, लेकिन ये हौज क्या होता है? कुआं? ये मैं यहाँ अटकी हुई हूँ। पाउंड पानी का जो। अच्छा अच्छा। तो आपकी मतलब ये कि पाकिस्तान में भी पुरानी मसाजिद में है, जैसे शाही मस्जिद मतलब कुआं नहीं, हौज नहीं, पाउंड मतलब तालाब। अच्छा अच्छा, सही 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 से तालाब, ठीक है। हाँ, तो तालाब में वो पानी दरमियान में मस्जिद के, पुराने जो जमाने में जो मस्जिदें जो बनाई जाती थी, खासकर मुगलों ने जो बनाई हैं, तो उसका एहतमाम जरूर किया जाता था ताकि लोग वहाँ पे आसानी वजू कर सकें बैठ के। अच्छा अच्छा, हाँ सही सही। अच्छा, मुझे जितनी दफा आपने जिक्र किया ना, मुझे अंदाजा हो रहा है कि एक 7 साल के बच्चे की मरकजी जो एक तवज्जो है वो उस हौज की जानिब थी। क्योंकि आपने बार बार जिक्र किया उसका, तो वो मुझे उसमें बचपना महसूस हो रहा है वो वाली चीज, क्योंकि बच्चों को होता है ना पानी की कोई चीज हो कहीं पे भी, कोई फव्वारा, कोई इस तरह की चीज भी थी। अच्छा, माँ, वाह, ग्रेट, जबरदस्त। वो लाल लाल मछलियां मुझे आज भी याद हैं, और उसपे कबूतर भी बड़ी तादाद में आते थे पानी पीने। अच्छा अच्छा, ग्रेट। तो और फिर ये कि उसी के किनारे काफी वो बड़ी सी जगह थी, तो उसके किनारे ही इफ्तारी का सामान भी लगता था और तैयार होता था। मतलब तो आप मंजर कशी कर रहे हैं, सोच के मजा आ रहा है। ग्रेट। फिर उसमें हम बच्चों की ये ड्यूटी लग जाती थी इफ्तार के टाइम की, जितने लोग भी, क्योंकि मोहल्ले के अक्सर मतलब कोई घर ऐसा नहीं होता था कि जिसका कम से कम एक आदमी मस्जिद में इफ्तार ना करे। ये कि वहाँ का एहतमाम होता था, तो काफी लोग जमा हो जाते थे, तो फिर वो उनके सबके सामने प्लेटें लगाना और सबको तो वो शरबत के भरे गिलास रखना, तो ये हमारी ड्यूटी हो जाती थी, चाहे हमारा रोजा हो या ना हो। अच्छा अच्छा। तो जब रोजा नहीं होता था तो उस वक्त ये लालच होती थी कि हम ये काम करेंगे तो हमें भी इफ्तारी मिलेगी। तो सही सही। और जिस दिन रोजा होता था तो उस दिन अकड़ के दूसरे बच्चों को ऑर्डर दिया जाता था कि चलो बेरोज काम करो, हम तो रोजे से वो फिर वो सिलसिला चलता रहा। और होता वो मैं बात करते कि गर्मी के दिन होते थे तो उसमें याद ही नहीं रहता था कि दोपहर के टाइम 2-3 बजे ना इतनी प्यास लगती थी कि वो मस्जिद में सुराहियां रखी होती थी पानी की, या मटके रखे होते थे। अब तो वो सिलसिला ही खत्म हो गया ना, अब तो कूलर ने जगह ले ली, हर चीज की वाटर कूलर हर जगह है। जी। तो वो सुराही और उसमें मिट्टी के ही प्याले होते थे। तो जनाब कई दफा ऐसा होता था कि 1-2 प्याले पीने के बाद कोई टोकता था, कह रहे रोजे नहीं रखते क्या? तो याद आता था कि हम तो रोजे। हाँ, ये चलता है क्योंकि बचपन की मासूमियत है और इस बचपन में इस तरह की चीजें चलती हैं। क्योंकि आपने बहुत अर्ली एज में रखा, जो मैंने रखा था मैंने 9 साल की उम्र में रखा था, और वो मतलब रोजा कुशाई थी 10 साल की उम्र से जो रखना शुरू किया, उसके बाद फिर रखे हैं। लेकिन एक आध दफा मुझे कुछ ऐसा लगता है कि इस तरह से हुआ था, मतलब जैसे आप कह रहे हैं ना, से टूटता तो नहीं है ना रोजा? हाँ, टूटता तो नहीं है, वो तो गलती हो जाती है, माफ हो जाती है। बिल्कुल जी, इसी तरह का वैसे ये है कि लड़की के लिए 9 साल की उम्र में रोजा तो वो लड़के के 5 साल के बराबर ही है, अगर 5 साल की उम्र में वो रखे तो। अच्छा, सही। हाँ, ऐसे ही है, इसलिए कि आप लोगों की एज कम होती है ना, तो हम तो ज्यादा नहीं कह सकते उसको। अच्छा, एज तो 9 साल का मतलब ये कि हमारे हिसाब से वो 5-6 साल की उम्र है वो। मतलब उम्र कम होती है क्या? हाँ, बस ऐसा ही है ना। आप देखें ना, खवातीन जो है वो मतलब मेरी बेगम आज तक जो है वो 18 साल से ज्यादा की हुई है। अच्छा, अब मैं समझी आपका पॉइंट। हाँ, क्योंकि उसका कहना यह है कि मेरी शादी जो है वो 18-19 साल की उम्र में हुई। अच्छा। तो मैं उतनी ही हूँ।
सही है। चले जी, इंशाल्लाह फिर हम कभी राशिदा से भी बात करेंगे, उनको भी आप तैयार कर लें पहला रोजे के लिए। और आपसे बात करके बहुत मजा आया मुझे। दिल्ली का मतलब अब थोड़ा मतलब इश्तियाक हो गया है कि दिल्ली का जब मैं बताऊंगी, क्योंकि आजकल हम ये सिलसिला भी साथ साथ चला रहे हैं कि हम मुल्कों के बारे में भी बता रहे हैं कि उनके क्या ट्रेडिशंस और क्या कल्चर्स हैं, तो मुझे आपसे दिल्ली के बारे में पता चल गया है। जरूर। चलें जी, थैंक यू सो मच। दिल्ली के एक और साहब भी हमारे साथ हैं, तो उनसे भी बात कीजिएगा, मैं आपको बताऊंगा। चलें जी, बिल्कुल मुझे बताइएगा। जरूर। चलें जी, बहुत अच्छा लगा। शादाब भाई की बात कर रहा हूँ। अच्छा, वो दिल्ली के तो उनसे भी किसी दिन बात कीजिएगा। इंशाल्लाह बिल्कुल जी। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए, इतना बहुत सारा खूबसूरत और बहुत अच्छा प्रोग्राम आप कर रही हैं। अल्लाह ताला आपकी हिम्मत में इजाफा करे और आपकी मकबूलियत में इजाफा करे। बहुत अच्छे और सुंदर अंदाज में आप प्रोग्राम करती हैं माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। जी फ्रेंड्स, हमारे साथ मौजूद थे उबैद ताहिर और ज़बरदस्ती इन्होंने अपने बचपन की यादें ताज़ा की और मुझे मतलब सीरियसली बड़ी ज़बरदस्त किस्म की मंजर कशी दिल्ली की मस्जिद की। अच्छा, मैं सोच रही थी ये बात कि डेफिनेटली मतलब जो लड़के जो अफ्तारी करते हैं मस्जिद में जाके, तो उन लोगों की इस तरह की मेमोरीज होती होंगी। अब मुझे थोड़ा इसलिए क्यों अलग लग रहा था क्योंकि हमने कभी मस्जिद में इस तरह रोज़ा खोला नहीं है ना, लड़कियों को अंदाज़ा नहीं होता। लेकिन मस्जिद में डेफिनेटली जब इस तरह मतलब लोग रोज़े के लिए जमा होते हैं, हर जगह पे ही होते हैं दिल्ली का, जैसे उन्होंने बताया। इसी तरह से हमारे यहाँ भी होता होगा और इसी तरह का सिलसिला होता होगा कि लोग मोहल्ले से अफ्तारी भेज रहे हैं, सब लोग मिलके साथ में अफ्तारी कर रहे हैं। तो ये बहुत ही ज़बरदस्ती मेमोरीज हैं और सारी चीज़ें ना, मतलब हर चीज़ में अगर हम ये देखें कि असल खूबसूरती इस चीज़ के अंदर होती है कि सब लोग मिल बैठ के मिलजुल के एक जगह पे जमा होते हैं और सब मतलब वो एक असल चीज़ वो होती है। खाना पीना नहीं होता कि हम कुछ खा रहे हैं, अफ्तारी है ये वो, नहीं। असल चीज़ यही होती है कि हम सब साथ में होते हैं और वही हमारी मेमोरीज होती हैं जो हमें हमेशा याद रहती हैं। चले जी, इसके साथ ही एक और ट्रैक मैं प्ले करने वाली हूँ और अभी भी मैं ऋषि कपूर का ही एक ट्रैक वो प्ले कर रही हूँ जो कि मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है। ये वो गाना है जो कि जिसमें ऋषि कपूर भी हैं, अमिताभ बच्चन भी हैं और मेरा ख्याल है आप समझ गए होंगे। ट्रैक है चल मेरे भाई।